स्वागत है आप सभी के एसपी में मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 14.2। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? समलंब चतुर्भुज जानते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर होती है। तो इस चतुर्भुज में देखिए ये भुजा इसके समांतर है, तो इस समांतर भुजा का नाम ए है और इसका बी है। तो क्या है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो देखिए 1/2 लिखिए और समांतर भुजाओं का योग, यहाँ पे समांतर भुजा क्या है? ये ए है और ये बी, तो इन दोनों का योग तो दोनों को जोड़ दिए गुना इनके बीच की ऊंचाई। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई क्या है? h, तो यहाँ पे लिख दिए h, ठीक है। अब है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो जानते हैं समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है पर कोण 90 डिग्री नहीं होता। अगर कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो देखिए ये एक समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। देखिए ये एक विकर्ण है और ये एक विकर्ण है, तो इसको हमने क्या लिखा? d1 d2। d से क्या होता है? डायगोनल। विकर्ण को डायगोनल इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डायगोनल, ठीक है। इसके बाद सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? 1/2 गुना ऊंचाइयों का योग गुना विकर्ण। तो देखिए ये एक सामान्य चतुर्भुज है। सामान्य चतुर्भुज ये ना तो समलंब चतुर्भुज है, ना समचतुर्भुज है, ना आयत है, ना वर्ग, ये कॉमन है, ठीक है। और ये सब क्या है? स्पेशल चतुर्भुज है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना ऊंचाइयों का योग। तो देखिए यहाँ पे ये इस कोने से ये यहाँ पे ये एक विकर्ण है, ये एक ऊंचाई है और ये एक ऊंचाई, ये h1 है, ये h2 है। तो 1/2 गुना h1 प्लस h2 गुना d, ठीक है। तो ये हर तरह के सामान्य चतुर्भुज, मतलब जो चतुर्भुज ना तो समलंब होगा, ना समचतुर्भुज होगा, ना वर्ग होगा, ना आयत होगा, उसमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो सामान्य चतुर्भुज मतलब सब कह सकते हैं कॉमन, ठीक है, जो सबके लिए यूज होता है। और ये सब क्या है? स्पेशल। जैसे लोग भी होते हैं ना, कॉमन मैन, आम आदमी, और इस कुछ स्पेशल लोग होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये भी है, ठीक है, ये हर किसी के लिए है और ये सब स्पेशल चतुर्भुज के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब चलिए आप लोग क्वेश्चन 14.2 का कुछ पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें समांतर भुजाएं तथा ऊंचाई दिए गए हैं। तो ए नंबर में देखिए समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना? क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया? समांतर भुजाओं को हम दो ए और बी मान लेते हैं। तो ए बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर और बी बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई यानी कि क्या है? h = 10 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। तो 1/2 लिखते हैं गुना समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पे समांतर भुजाएं क्या क्या है? ए और बी, तो लिखते हैं a प्लस बी इंटू ऊंचाई क्या है? h। तो 1/2 गुना a की जगह कितना लिखेंगे? 12 और b की जगह लिखना है 20 गुना h की जगह 10। तो 1/2 गुना ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20 और 12 32 गुना 10, ठीक है। तो ये कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी कि 16 गुना 10 160 क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बी नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। उसमें भी दो समांतर भुजाएं दिए गए हैं और ऊंचाई दी गई है। उसमें भी क्या है? जो बी में जो ये मात्रक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या सब सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन सी नंबर नहीं दिया। तो हम लोग अब क्या करते हैं? सी में थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पे देखिए दोनों समांतर भुजाएं मीटर में दी गई है, ठीक है, लेकिन ऊंचाई जो है वो सेंटीमीटर में दी गई है। तो हम लोग क्षेत्रफल या कुछ भी चीज हो, जब मात्रक एक जैसा रहता है तो ही हम लोग काम कर पाते हैं। अगर मात्रक अलग अलग रह जाए होगा तो नहीं काम कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 आम और 3 केला को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो वही रहेगा, 2 आम और 3 केला ही होगा। 5 ना तो आम होगा और 5 ना ही केला होगा। तो देखिए यहाँ पे a कितना दिया है? 2 मीटर और यहाँ पे b कितना दिया है? 1.2 मीटर और h यहाँ पे कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो ये दोनों मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा या फिर ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। तो 80 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 80/100 मीटर। तो ये 0 0 कटा, देखिए नीचे एक के बाद एक जीरो, तो ऊपर पीछे से के बाद पॉइंट यानी कि 0.8 मीटर, ठीक है। अब फिर से वही फॉर्मूला लेके समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई।
तो 1/2 लिखिए, समांतर भुजाएं क्या है, ए और बी है और ऊंचाई क्या है h। तो यहाँ पे 1/2 लिखते हैं गुना a की जगह क्या लिखना है 2 प्लस b की जगह 1.2 गुना h की जगह क्या लिखना है 0.8। तो 1/2 गुना ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 1.2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2 गुना 0.8। ठीक है, अब हम लोग काट सकते हैं इसको, इससे कटेगा, देखिए 2 एकम 2, ये 0 है तो 0.2 जो के 8। ठीक है, तो क्या बच गया 3.2 गुना 0.4। तो इसको गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 12। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो पॉइंट कितना के बाद लगेगा, देखिए यहाँ पे एक के बाद पॉइंट, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट, यानी कि 2 के बाद पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा 1.28 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा। बनाते हैं तो क्या है, एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB समांतर CD है। देखिए ये क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और इसमें क्या है, ये जो AB है वो BC के समांतर है और AB बराबर 20 मीटर दिया है। ठीक है, फिर CD बराबर 10 मीटर दिया है और दूरी 8 मीटर दिया है। ये दोनों भुजाओं के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 मीटर हो तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये चतुर्भुज किस तरह का चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, समांतर भुजा। देखिए 2 समांतर भुजा होता है तो लिखते हैं समांतर भुजाएं। ठीक है, तो समांतर भुजाएं ए बराबर कितना लेते हैं 20 मीटर और बी बराबर कितना है 10 मीटर। ठीक है, और क्या है ऊंचाई यानी कि h इक्वल टू कितना होगा, ये दोनों के बीच का जो दूरी है 8 मीटर। ठीक है, अब क्या लिखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 लिखते हैं गुना समांतर भुजाओं का योग की जगह क्या लिखेंगे a प्लस बी गुना h की ऊंचाई की जगह क्या लिखना है h। तो 1/2 गुना a की जगह कितना लिखना है 20, b की जगह 10 और h की जगह 8। तो 1/2 गुना 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 गुना 8। ठीक है, तो ये 2 कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब 30 को 4 से गुना करते हैं तो 4 तिया 12 यानी कि 120 क्या हो जाएगा, देखिए ये समय मात्रा क्या है मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है। यानी कि समांतर चतुर्भुज के भुजाओं का योग, यानी कि हमें क्या दिया है a प्लस बी बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यानी कि बीच की दूरी मतलब क्या दिया है h बराबर 15 सेंटीमीटर। और इसके बाद कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमें निकालना। ठीक है, तो 2 समांतर भुजाओं का योग दिया है 60 और ऊंचाई दिया है 15 और क्या बोला है क्षेत्रफल। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या लिखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना। ठीक है, तो 1/2 लिखते हैं गुना समांतर भुजाओं का योग कीजिए, क्या लिखेंगे a प्लस बी गुना ऊंचाई कीजिए h। तो क्या लिखेंगे 1/2 गुना, देखिए a प्लस बी का मान दिया है 60 तो यहाँ पे 60 और h का मान कितना दिया है 15। तो ये कटेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 0। तो कितना बच गया 1 गुना 30 गुना 15। तो देखिए 15 तिया 45 और ये एक 0 है तो एक 0 यानी कि 450 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, एक समलंब चतुर्भुज अगर आंगन की समांतर भुजाएं 12.5 मीटर और 7.5 मीटर है। एक समलंब चतुर्भुज के आकार का क्या है आंगन है और उसकी समांतर भुजाएं 12.5 मीटर और 7.5 मीटर है। यानी कि हमें क्या दिया है a बराबर 12.5 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है b बराबर दिया है 7.5 मीटर। तो 2 समांतर भुजाएं दी गई है। इसके बाद कहता है कि तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5.6 मीटर है। यानी कि बीच की दूरी मतलब क्या दिया है h दिया है 5.6 मीटर। और इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन को पक्का कराने का खर्च निकालिए। तो आंगन को पक्का करना है और 1 मीटर स्क्वायर
जब क्षेत्रफल को पक्का करने का खर्च कितना है 50 रुपया, तो इस पूरे आंगन को पक्का कराने का खर्च कितना आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये आंगन किस आकार का है, समलंब के आकार का। तो क्या होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 लिखते हैं गुना समांतर भुजाओं का योग यानी कि a प्लस बी गुना ऊंचाई यानी कि h। तो लिखते हैं 1/2 गुना a की जगह क्या लिखना है 12.5 प्लस b की जगह लिखना है 7.5 गुना h की जगह कितना लिखना है 5.6। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुना, ये दोनों को जोड़ते हैं। देखिए कैसे जोड़ते हैं पता है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखकर जोड़ते हैं। तो देखिए 5 5 10 हो जाएगा, 0.729 10 2। तो ये दोनों को जोड़े तो कितना आ रहा है 20.0 यानी कि 20 गुना 5.6। ठीक है, तो ये पॉइंट जैसे हटाते हैं नीचे एक पॉइंट के बाद एकम तो 1 0। अब देखिए ये 0 0 कटा, फिर 2 एकम 2 2 एकम 2। तो आंगन का क्षेत्रफल कितना आया 56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर आंगन को पक्का कराने का खर्च कितना है 50 रुपया। तो इतना मीटर स्क्वायर आंगन को पक्का कराने का खर्च कितना है, तो लिखते हैं क्या, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर आंगन को पक्का कराने का खर्च, तो 1 मीटर स्क्वायर आंगन को पक्का कराने का खर्च कितना है 50 रुपया। ठीक है, इसीलिए आंगन का क्षेत्रफल कितना है 56, तो 56 मीटर स्क्वायर आंगन को पक्का कराने का खर्च। तो उसके लिए क्या कर देंगे 56 से गुना कर देंगे, 56 गुना 50 रुपया। ठीक है, गुना करते हैं 5 6 30 का 0 हाथ में रहा 3 5 25 26 27 28 और ये 5 के 1 0 यानी कि कितना हो जाएगा 2800 रुपया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 क्या है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके समांतर भुजाएं 7 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दिया है और दोनों समांतर भुजाएं दी गई है, तो हमें उनके बीच की दूरी यानी कि h निकालना है। तो क्या है क्षेत्रफल समलंब कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोनों समांतर भुजाएं यानी कि क्या दी गई है a बराबर 7 सेंटीमीटर और b बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है उनके बीच की दूरी यानी कि h निकालना। तो h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बहुत आसान है, हम लोग कैसे निकालेंगे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला से। तो क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पे समांतर भुजा क्या है a और b यानी कि a प्लस b गुना ऊंचाई, तो यहाँ पे ऊंचाई क्या है h। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 34 बराबर यहाँ पे 1/2 गुना a की जगह क्या लिखना है 7 जोड़ b की जगह कितना लिखना है 10 गुना h की जगह h ही लिखेंगे क्योंकि हमें h का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये दो जो है क्या है ये सबके साथ नीचे है यानी कि बट्टा में भागा में, तो इसको इधर लाएंगे तो गुना में। तो 34 गुना 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाए 1 गुना 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17 गुना h। अब देखिए हम लोग को h का मान निकालना है तो उसको अकेला करना पड़ेगा। तो h के साथ ये दोनों किस में, देखिए 1 को 17 से गुना करेंगे तो 17, तो h के साथ ये दोनों गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में। तो इधर क्या हो जाएगा 34 गुना 2 बट्टा 17 एकम 17 बराबर h। तो देखिए 17 एकम 17 17 दूनी 34, तो इसीलिए h बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो गया हम 6 बनाते हैं। 6 क्या है, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें भी क्या है क्षेत्रफल दिया है कितना 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समलंब का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके समांतर भुज, यदि समांतर भुजाओं में से एक 14 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो इसमें क्या है दो समांतर भुजा में से एक समांतर भुजा दिया है और ऊंचाई दिया है और हमें क्या कह रहा है कि दूसरी समांतर भुजा निकालना है। तो देखिए दो समांतर भुजा ए और बी होते हैं, तो एक समांतर भुजा दिया है यानी कि ए दिया है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर यानी कि h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो दूसरी समांतर भुजा हमें निकालना है यानी कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हमने वही लिखा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना
समांतर भुजा का योग यानी कि a प्लस बी गुना ऊंचाई मतलब h। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की जगह क्या लिखना है 176 इक्वल टू 1/2 गुना a की जगह कितना लिखना है 14 प्लस b की जगह b ही लिखेंगे क्योंकि उसका मान हमें निकालना है, फिर गुना h की जगह क्या लिखना है 8। ठीक है, यहाँ पे 8 दिया हुआ। तो देखिए ये 2 और ये 8 कटेगा तो 2 एकम 2 2 चौके 8, तो क्या हो गया 176 इक्वल टू, देखिए ये 1 से 4 को गुना करेंगे तो वही आएगा, यानी कि इधर क्या बच गया 14 प्लस b गुना 4। अब देखिए ये 4 जो है गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो 176/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 प्लस b। ठीक है, अब ये कटेगा, देखिए 4 एकम 4 4 चौके 16, 17 से 16 घटा तो 1 और 6 16, तो 4 चौके 16, यानी कि 44 इक्वल टू क्या बच गया 14 प्लस b। अब b का मान निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, b को अकेला करना पड़ेगा, तो b के साथ 14 प्लस में इधर है तो माइनस में, तो 44 माइनस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा b। तो 44 से 14 माइनस करें तो क्या हो जाएगा 30 बराबर b। ठीक है, तो इसीलिए b यानी कि क्या है दूसरी समांतर भुजा, इसीलिए दूसरी समांतर भुजा बराबर इस सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। 7 क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से क्या है दुगुनी है, यदि इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 7 में देखिए क्या बोला है, इसमें एक भी समांतर भुजा नहीं दिया गया, लेकिन इसमें कह रहा है कि पहली भुजा जो है ना दूसरी की दोगुनी है और इसका क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई दिया, तो हमें क्या करना है दोनों समांतर भुजाएं निकालना है। तो देखिए इसमें क्षेत्रफल क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया है ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें समांतर भुजाएं क्या है, एक भुजा जो है वो दूसरी की क्या है दोगुनी है। ठीक है, तो हमें क्या लिखते हैं, माना a बराबर कितना है, इसको x मान लेंगे, तो b कितना हो जाएगा, b उसका क्या है दोगुना है यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमने मान लिया, तो हमें यही निकालना है। तो अब हमें क्या लिखे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग यानी कि a प्लस b गुना ऊंचाई यानी कि h। तो क्षेत्रफल की जगह क्या लिखेंगे 168 इक्वल टू 1/2 गुना a की जगह क्या लिखना है x प्लस b की जगह क्या लिखना है 2x, फिर गुना h की जगह 8, तो ये 2 एकम 2 2 चौके 8, तो यहाँ पे क्या बचेगा 168 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये x है यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे कुछ इंटू 1 है तो प्लस 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 1x और 2x कितना हो जाएगा 3x गुना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्या हो गया 168 इक्वल टू 3 चौके 12x, अब x के साथ 12 गुना में इधर आए तो भागा में, तो 168 बटा 12 बराबर क्या हो गया x। तो ये काटते हैं 2 छक 12 2 अठे 16 2 चौके 8। ठीक है, इसको डायरेक्ट 6 से काट सकते हैं हम लोग, 6 कम 6 6 कम 6 8 से 6 गए तो 2 2 और 4 24, तो 6 चौके 24, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 14। तो x हम लोग क्या माने थे पहली समांतर भुजा, लेकिन इसीलिए a बराबर कितना है x और ये बराबर है 14 सेंटीमीटर, और b को हमने क्या माना था 2x, यानी कि 2 गुना x के लिए क्या लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो क्या लिखते हैं, इसीलिए दोनों समांतर भुजाएं, समांतर भुजा पहली समांतर भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर और दूसरी कितना है 28 सेंटीमीटर, तो यही हो गया हमारा आंसर।